फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के लिए स्पेशल होने वाला है, जिनका हमेशा ये सवाल होता है कि क्या डिवाइन मस्कुलिन को इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना उचित है या नहीं। बहुत से डिवाइन फेमिनिन के सामने ही नहीं बल्कि सभी डिवाइन फेमिनिन के सामने ये सवाल हमेशा ही आता है कि डीएम को हमें इस जर्नी के बारे में बताना चाहिए या नहीं। तो आंसर है नहीं, आप उन्हें इस जर्नी के बारे में ना बताएं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इस जर्नी के बारे में उन्हें अपनी तरफ से बताते हो तो बहुत सी चीज़ों को वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो आपकी खुशी के लिए आप पर आपके सामने बिलीव तो करेंगे, परंतु उनकी मन की स्थिति यही रहेगी कि एक तो वो सीधा सारी चीज़ों को डिक्लाइन कर देंगे या फिर आपके पीछे वो आपके इन सारी चीज़ों को हो सकता है कि मजाक में भी ले लेंगे, परंतु आपको हर्ट ना हो इसलिए वो आपसे हो सकता है कि कुछ जवाब ही ना दे। और ख़ास तौर पर अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन अनवेकन है तो कभी भी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन 3D वर्ड से ऊपर उठ चुकी होती है और वो 5D वर्ड में ज़्यादा रहना पसंद करती है। इस 3D वर्ड को पूरी तरह से डिटैच होकर उसने अपना घर 5D वर्ड में बनाया होता है। इस जहाँ से दूर अपनी ही परम शांति में, जहाँ कोई ना हो, जहाँ सिर्फ शांति ही शांति हो, भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अकेलापन हो, वही जगह पर रहना हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन पसंद करती है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन की दुनिया अलग होती है और ऐसी दुनिया को समझना आपके डिवाइन मस्कुलिन को इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो 3D वर्ड में होते हैं। नाचना, गाना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, पैसा, जॉब, मनी, बिजनेस, कैरियर, सोसाइटी, रिलेटिव्स, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी फैमिली, अगर उनके बीवी बच्चे हो तो और भी ज़्यादा शोर उनके जीवन में होता है। और इन सब में फंसे हुए आपके डिवाइन मस्कुलिन इतनी आसानी से इन चंगुलों से आज़ाद नहीं हो पाते हैं। और यही रीज़न होता है कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ के पलों को गंवाते रहते हैं, क्योंकि 3D वर्ड की सारी चीज़ों ने उन्हें इतना घेर रखा होता है, उन्हें इतना बांध कर रखा हुआ होता है कि वो खुद भी अगर इन सब से निकलना चाहे तो भी वो निकल नहीं पाते हैं। और ऐसे में आप उन्हें अपनी 5D वर्ड में ले जाने में असफल रह जाती हो। उन्हें भले ही आपके साथ के कुछ पलों में सुकून, शांति और समाधान मिलता है, परंतु इन बाहर की चीज़ों से वो हमेशा असंतुलित ही रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप उन्हें इस जर्नी के बारे में बताते हो तो हो सकता है कि वो घबरा जाए, क्योंकि वो इन 3D के चीज़ों को इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर पाते हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर, होनेस्ट और अनकंडीशनल होती है डिवाइन फेमिनिन कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये किस जहाँ से आई हुई है। डिवाइन फेमिनिन के नेचुरल गुणों से वो पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, परंतु जिस समाज में यानी 3D वर्ड में वो रहते हैं उसका असली चेहरा भी वो जानते हैं। और ऐसे 3D वर्ड में इतना प्योर रहना ये उनके लिए एक संदेह की बात बन जाती है। आप पूरी तरह से निश्चल होती हो डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि आप इस जर्नी के बारे में पहले से ही जान चुकी होती हो। और आप दोनों में से जो भी इस जर्नी के बारे में पहले जान जाता है उसके लिए ये मुश्किल काम होता है कि वो अपनी जुड़वा आत्मा को भी इस जर्नी का एहसास करवाए। बहुत से डिवाइन मास्कुलिन नास्तिक भी होते हैं जिनको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं होता है, तो ऐसे में इस जर्नी का संचालन उनके सामने करना यानी उनको चेजिंग करना होता है, जिसे देखकर ही वो आपसे भागने लगते हैं, क्योंकि वो इस सच्चे प्यार पर, डिवाइन पर, अनकंडीशनल लव पर, ट्रू लव पर और होनेस्टी पर इतना संदेह करने लगते हैं कि उनकी डार्क साइड कभी उनको इस जर्नी पर पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती है। और ये सब ज़्यादातर अनवेकन डिवाइन मस्कुलिन के साथ या जो ज़्यादातर नास्तिक डिवाइन मस्कुलिन होते हैं उनके साथ होता है। इसलिए उनके डिवाइन फेमिनिन को बहुत सी तकलीफ़ों का और बहुत बड़े सेपरेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके चेजिंग से वो रनर बन जाते हैं या उनके चेजिंग से आप रनर बन जाती हो। और कई महीनों तक, सालों तक ये रनर और चेजर की स्टेज चलती रहती है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि इस जर्नी के बारे में बताने से उन पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो बेहतर ही है कि आप ना ही बताएं। जब आप पूरी तरह से अवेकन होकर आगे बढ़ती हो
तो डिवाइन खुद उन्हें इस जर्नी के बारे में बता ही देते हैं। किसी न किसी माध्यम से वो इस जर्नी के बारे में जान ही लेते हैं कि ये कितना स्पेशल कनेक्शन है उनके लिए, जो उन्होंने कभी समझा ही नहीं। ज़्यादातर डिवाइन मास्कुलिन इस कनेक्शन को खो देने के बाद ही इस जर्नी के बारे में जानने लगते हैं, परंतु जानते ज़रूर है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का उनके जीवन में एंटर करना ये कोई साधारण घटना नहीं होती है। डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मास्कुलिन को जड़ से हिला देती है, तभी उनका जागना होता है। जो डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह से अवेकन होते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, डिवाइन फेमिनिन की हर बात की वो रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर बिलीव करते हैं और उन्हें इस जर्नी में पूरी तरह से सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह से इस जर्नी को मानते हैं, समझते हैं और डिवाइन फेमिनिन के साथ साथ अपने कदमों को आगे भी बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस कार्य में खुशी मिलती है। वो खुद एक बहुत बड़े प्रेमी होते हैं। प्रेम से उनका ताल्लुक बचपन से ही होता है। अपने जीवन में कई लोगों को, कई कपल्स को उन्होंने रीयूनाइटेड किया होता है और जब वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को भी इसी कार्य में देखते हैं तो वो भी उसके साथ साथ सपोर्टिंग में रहते हैं। ऐसे डिवाइन मास्कुलिन को इस जर्नी के बारे में बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। उन्हें डिवाइन खुद इस जर्नी का डोर दिखाते हैं, चाहे उनकी डिवाइन फेमिनिन उन्हें बताए या ना बताए, वो अपनी खोज में खुद ही इन बातों को जानने में सफल हो जाते हैं। तो इसलिए ही डिवाइन फेमिनिन, अगर आपके डिवाइन मास्कुलिन बहुत ज़्यादा अनवेकन है तो आप उन्हें इस जर्नी के बारे में बता तो सकती हो, परंतु उस पर उनका क्या रिएक्शन होगा और आगे क्या एक्शन वो देंगे, ये आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखना होगा। तो आप उन्हें अपनी इच्छा से बता सकती हो, अन्यथा आप चीज़ों को डिवाइन पर ही सरेंडर करके आगे बढ़े। यही मेरा आपसे कहना है। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।